नमस्कार छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं राम कुमार वर्मा की लिखी कहानी प्रतिशोध। ये सेकंड पीयूसी का है। प्रतिशोध यानी कि प्रतिकार, या फिर इसका अर्थ हम बदला भी समझ सकते हैं। आइए एकांकी का सारांश जानते हैं। इससे पहले हम पात्र परिचय को समझ लेते हैं। भारवी संस्कृत के महाकवि, या फिर इस एकांकी का मुख्य पात्र श्रीधर संस्कृत के महापंडित और भारवी के पिता भी हैं। सुशीला भारवी की माता और श्रीधर की पत्नी। भारती एक विदुषी। आभा एक सेविका। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध सांस्कृतिक एकांकी प्रतिशोध है। इसका कथानक संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित है। भारवी की मां सुशीला बेटे के घर न लौटने के कारण बहुत ही दुखी है। भारवी के पिता श्रीधर अपनी पत्नी को समझाने की भरसक प्रयास करते हैं, परंतु सुशीला का मन भारवी के मुंह से मुक्त ही नहीं हो पाता। भारवी के पिता का कहना है कि भारवी कवि है और एक कवि समय पर शासन करता है, समय उस पर शासन नहीं करता। वह समस्त संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है, यानी कि अलग। किंतु वह अपनी कल्पना से न जाने कितने संसारों का निर्माण भी कर सकता है। तो क्या उसकी माँ कहती है कि तो क्या वह कल्पना से अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है? अब मोह में फंसी माता का ये प्रश्न अपने पति से और अपने पुत्र के पिता से है। कहीं आपने ही तो उसे आने से रोक नहीं दिया? तब पिता कहते हैं कि मैं कभी रोक सकता हूँ? तो माँ कह रही है कि पिता सब कुछ कर सकता है। वह घर से, जाति से, समाज से कभी भी निर्वासित कर सकता है। निर्वासित करना मीन्स निकालना। लेकिन पिता कहते हैं कि हृदय से कोई कैसे, एक पिता अपने पुत्र को हृदय से कैसे निकाल सकता है? किंतु पिता घर से निर्वासित तभी करता है जब वह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले, तो यह संभव भी है। मतलब कुछ अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो एक पिता का अधिकार है कि वो ऐसा कर सकता है। यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग यानी कि अच्छे मार्ग पर चले, तो कभी कभी ताड़ना भी अनिवार्य हो जाता है। ताड़ना यानी डांटना डपटना। इधर कई दिनों से मैंने देखा है कि पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारा जगह कवि सम्मेलन वगैरह चलता था जिसमें कि पुत्र इनका जाता था, तो दूसरे हारते थे और ये जीता था, तो इसका घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ये पिता ने नोटिस किया था। उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया है और भारवी का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिता को मालूम था कि उसे अपना विद्वता का घमंड है और श्रीधर नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र भारवी ऐसे घमंडी व्यक्ति के रूप में रहे। उसका यह गर्व सीमा को पार कर रहा था और उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा था, यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा। और श्रीधर कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं सह सकता कि मेरा पुत्र दंभी हो। दंभी यानी अहंकारी, घमंडी। इसीलिए मैं उसे ताड़ना दी और उग्र रूप से दी, यानी कि बहुत उग्र मीन्स ऊंची आवाज़ में, तेज आवाज़ में उसे डांटा। इसीलिए भारवी ने एक बार व्यथित दृष्टि से मेरी ओर देखा। व्यथित दृष्टि यानी कि बहुत क्षोभ के साथ, दुख के साथ। फिर ग्लानि से, ग्लानि यानी कि गिल्टी, अपने हाथों से अपना मुख छुपा लिया और चुपचाप उस सभा से वहां से चला गया। भारवी नाराज होकर अब अपने पिता से बदला लेना चाहता है। भारवी को समझ में लेकिन बाद में आ जाता है कि उसके पिता श्रीधर ने उसकी उन्नति के लिए, उसके अहंकार को मिटाने के लिए ये कड़ा निर्णय लिया था। पिता श्रीधर कहते हैं कि भारवी आज श्रेष्ठ महाकवि है, उसकी समानता करने वाला कोई नहीं। उसका पांडित्य देखकर तो पिता प्रसन्न होते हैं, लेकिन भारवी के मन में अहंकार बढ़ता जा रहा था। उसका अहंकार दूर करने के लिए श्रीधर ने पंडितों के सभा में उसका खंडन किया। इससे दुखी होकर भारवी ने उनकी ही हत्या का कर प्रतिशोध लेना चाहा, बदला लेना चाहा, प्रतिकार लेना चाहा। परंतु जब उसे इस बात का ज्ञात हुआ कि पिता ने पितृवात्सल्य के कारण ही उसका अपमान किया था। पितृवात्सल्य यानी कि एक पिता का पुत्र के लिए प्यार,
और सही मार्गदर्शन करना चाहते थे। उसके पश्चात वह ग्लानि से भर जाता है और भारवी पश्चाताप के रूप में अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा अपने पिता से मांगता है। तब पिता श्रीधर कहते हैं कि ना तो मैं प्रतिशोध लेता हूं और ना भिक्षा देता हूं। पिता ने उसे समझाया कि ऐसा दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पितृ हत्या के लिए पुत्र हत्या का दंड तो कदापि नहीं हो सकता। उसने अपने पिता से दंड मांगा। भारवी बार बार दंड मांगता रहा। अंत में श्रीधर को दंड देना ही पड़ा। श्रीधर भारवी को 6 मास तक ससुराल में जाकर सेवा करने और उनके जूठे भोजन पर अपना पालन पोषण करने का दंड सुनाते हैं। भारवी पितृवाक्य का पालन करता है। उसी समय तुरंत खुशी खुशी स्वीकार कर अपने ससुराल चला जाता है और फिर 6 महीने के बाद एक दिन बड़े विद्वान होकर वो ससुराल से लौटता है और परिणाम स्वरूप उसका जो अहंकार था वो मिट चुका था। अंततः वह कीर्तार्जुनीय महाकाव्य की रचना कर अब भारवी नहीं महाकवि भारवी बन जाता है। एक शब्द या वाक्यांश में हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। चूंकि ये पाठ बड़ा है तो 1 अंक के प्रश्न बहुत सारे हैं। मैंने ज़्यादातर कवर करने की कोशिश की है। आप बस 1-2 बार सुन लोगे तो एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख सकेंगे। संस्कृत के महापंडित कौन? भारवी के पिता श्रीधर। और संस्कृत का महाकवि कौन? भारवी। याद रहे कि महापंडित श्रीधर है और महाकवि भारवी है। भारवी की माँ का नाम सुशीला। सुशीला किसके लिए बेचैन है? अपने बेटे भारवी के लिए। कवि किस पर शासन करता है? समय पर। शास्त्रों के नियमों के अनुसार किसके हृदय को बांधा नहीं जा सकता? एक माँ के हृदय को। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? उसका पिता। पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है? जब पुत्र अन्याय का आचरण करे। शास्त्रों में पंडितों को किसने पराजित किया? भारवी ने। भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था? पंडितों की हार के कारण। पिता क्या सहन नहीं कर सकते कि उनका पुत्र दंभी या घमंडी हो। पिता ने भारवी को किस शब्दों में ताड़ना दी? भारवी की इन शब्दों में ताड़ना दी कि तुम महामूर्ख है, दंभी है, अज्ञानी है। पंडित किस प्रकार भारवी का परिहास करने लगे? ताली पीटकर। ग्लानि से भरे हुए भारवी को जाने से क्यों नहीं रोका? अनुशासन की मर्यादा रखने के लिए। अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है? बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। श्रीधर पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता? पतित। श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम आभा। सुशीला किसको खोज कर लाने के लिए आभा से कहती है? पुत्र भारवी को। प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं है? अनुशासन का। श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए किसका सहारा लेते हैं? राजकीय सहायता। शास्त्रार्थ के लिए जाते समय भारवी ने किस रंग के कपड़े पहने थे? कौशय वस्त्र या पीत रंग का अधोय वस्त्र और नील रंग का उत्तरीय पहने थे। भारवी से मिलने आई स्त्री का नाम भारती है। वसंत ऋतु में किसके स्वर से सभी परिचित है? कोकिल के स्वर से। ब्रह्म ज्ञान किसकी वीणा पर नृत्य करते हैं? सरस्वती की वीणा पर। भारती ने भारवी को कहाँ देखा था? मालिनी तट पर। भारती ने जब भारवी को मालिनी तट पर देखा तो उसकी स्थिति कैसी थी? वो ध्यान मग्न था और उपासना कर रहा था। बीज से दूर रहने पर फूल क्या नहीं होता? मलिन नहीं होता। भारवी के पिता को किसके पांडित्य को देखकर प्रसन्नता होती थी? उसके पांडित्य को देखकर हार्दिक प्रसन्नता होती थी। अहंकार किसमें बाधक है? उन्नति में। पिता के क्रोध में किसके प्रति मंगल कामना छिपी थी? पुत्र के प्रति। तलवार का प्रमाण किसका प्रमाण है? निर्बलों का। जीवन से क्या उत्पन्न होती है? ग्लानि। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? सहस्त्र दल में ब्रह्म का निवास होता है। भारवी के अनुसार क्या जघन्य पाप है? आत्महत्या करना। भारवी को अपमान किसके समान खटक रहा था? शूल के समान। भारवी ने प्रतिशोध की आग में क्या करना चाहा? अपने पिता की हत्या। पितृ हत्या का दंड क्या नहीं है? पुत्र हत्या। भारवी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा अपराध क्या है? भारवी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा अपराध जीवन को चिता में घुलना, पाप में लपेटना और दुख में बिलबिलाना। प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार का नाम डॉक्टर राजकुमार वर्मा है।
भारवी किस महाकाव्य की रचना कर महाकवि भारवी बने? कीर्तार्जुनीय महाकाव्य की रचना कर। भारवी किससे तलवार लेकर आया था? भारवी मित्र विजय घोष से तलवार लेकर आया था। लॉन्ग प्रश्न उत्तर। पहला, भारवी से संबंधित माता पिता के बीच होने वाले प्रारंभिक संवाद का सार लिखिए। भारवी से संबंधित माता के पिता के बीच होने वाले संवाद इस प्रकार है। भारवी के पिता श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को वेद सुना रहे थे। सुशीला का ध्यान मगर कहीं और लगा था, क्योंकि उसका पुत्र जो है काफी दिनों से घर नहीं आया था। श्रीधर कहते हैं कि भारवी शास्त्र में पंडितों को पराजित करता जा रहा है और इस वजह से उसका घमंड जो है बढ़ता जा रहा था। मैंने उसे ताड़ना दी क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा पुत्र जो है वो सुमार्ग पर चले, यानी कि अच्छे रास्ते पर। इसके लिए कभी कभी ताड़ना यानी कि डांटना अनिवार्य हो जाता है। सुशीला कहती है कि माँ के हृदय को शास्त्र के नियमों से नहीं बांधा जा सकता। सेकंड क्वेश्चन, शास्त्र में पंडितों को हराते देख पिता ने भारवी के बारे में क्या सोचा? पंडितों को हराते देख पिता ने भारवी के बारे में सोचा कि पंडितों की हार से उसका अहंकार जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसे अपनी विद्वता का बहुत घमंड हो गया है। उसका गर्व सीमा को पार कर रहा है। भारवी आज संसार का श्रेष्ठ महाकवि है। दूर दूर के देश में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। उसने शास्त्र में बड़े से बड़े पंडितों को भी पराजित किया है। उसका पांडित्य देखकर पिता को तो बहुत प्रसन्नता होती है, पर भारवी के मन में धीरे धीरे जो अहंकार बढ़ता जा रहा है। पिता चाहते हैं कि भारवी और भी अधिक पंडित और महाकवि बने, पर अहंकार जो होता है वो उन्नति में बाधक होता है। इसीलिए पिता ने अहंकार पर अंकुश रखना चाहा, यानी कि उसको लगाम लगाना चाहा, रोकना चाहा। जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता, अधिक प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इसी के कारण से पिता भारवी को समय समय पर मूर्ख और अज्ञानी कहते हैं। पिता नहीं चाहते कि अहंकार के कारण उसके पुत्र की उन्नति रुक जाए। सुशीला के अनुरोध पर श्रीधर ने भारवी को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे तलाश करने का वचन दिया। जब पुत्र भारवी वापस नहीं लौटा तो माता सुशीला बहुत चिंतित हो गई। बार बार अपने पुत्र को खोज कर लाने के लिए पति श्रीधर से आग्रह करने लगी। श्रीधर हिम्मत करते हुए कहते हैं कि पुत्र तो है ही, किंतु वह संसार का जनक भी है। अपनी कल्पना से वह न जाने कितने संसार का निर्माण कर सकता है। श्रीधर उसे जनपदों में खोज लाने का वादा करते हैं। राजकीय सहायता लेकर भी उसे खोजने की बात करते हैं और सुशीला को शांत रहने के लिए कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, भारती और सुशीला के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। भारती भारवी को मालिनी के तट पर ध्यानमग्न बैठे देखती है। वह उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन अचानक उद्विग्नता में उठकर भारवी कहीं चले गए। वह उसे बात नहीं कर सकी। यही बात जब सुशीला कह रही है, सुशीला ने जानना चाहा कि क्या वह उसे जानती है। तब वह कहती है कि पिछले पूर्णिमा के त्योहार में उन्होंने बहुत ही बढ़िया शास्त्र किया था। वेदांत की सुंदर मीमांसा की थी, यानी कि वेद का वर्णन। उस तरह भारती ने कहीं भी नहीं सुना था। ऐसे महान कवि भारवी को भला कौन नहीं जानता। वह कल फिर से आने की बात कहकर जाने लगती है तो सुशीला उसे कहती है कि उसे बीच में अगर कुछ पता चले तो हमें भी बताना। क्वेश्चन नंबर 5, भारवी अपने पिता से क्यों बदला लेना चाहता था? भारवी महाकवि था, शास्त्र में सारे पंडितों को हराता था, लेकिन जब उसके मन में दूसरों को हराकर खुशी हो रही थी, अहंकार बढ़ता जा रहा था और यही बात उसके पंडित पिता श्रीधर को नागवार गुजरती है। जिन पंडितों को वह हराता था वे उसका परिहास करते थे। 2 बार उन्होंने पंडितों के सामने वाले भारवी को मुख अज्ञानी भी कहा। उसकी निंदा की तो भारवी क्रोध और ग्लानि से भर गया। उसने समझा कि जब तक उसके पिता जिंदा हैं वह ऐसे ही अपमानित होता रहेगा, इसीलिए वह अपने पिता से बदला लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6, अहंकार उन्नति में बाधक है। एकांकीकार के आधार पर श्रीधर के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। श्रीधर का यह कथन कि अहंकार उन्नति में बाधक है बहुत ही सार्थक प्रतीत होता है। भारवी श्रीधर का पुत्र है और वो शास्त्र में पंडितों को पराजित करता रहा था। उसके साथ उसके अंदर घमंड की भावना बढ़ती जा रही थी। अब यह श्रीधर को बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने भरी सभा में अपने पुत्र को उग्र रूप में ताड़ना दी। उसे महामूर्ख, दंभी और अज्ञानी कहा।
क्योंकि वे उसका भला चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि अहंकार या दंभ के कारण उसके पुत्र के मार्ग में बाधक बने। अहंकार व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है, उसके प्रतिभा का भी एक प्रकार से हनन करता है। अनुशासन के बिना व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ता, और आगे बढ़ भी जा गया तो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लानि और जीवन के संबंध में श्रीधर के क्या विचार हैं? श्रीधर के विचार हैं कि ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता, जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। इस तरह ग्लानि प्रधान नहीं है, बल्कि जीवन ही प्रधान है। श्रीधर अपने पुत्र भारवी से कहते हैं कि जब तुम जीवन के अधिकारी हो तो जीवन की शक्ति से ही ग्लानि को दूर करो। तलवार की अपेक्षा क्यों करते हो? तुम्हारे हाथों में लेखनी चाहिए, तलवार नहीं। ग्लानि काले बादल के समान है जो जीवन के चंद्र को मिटा नहीं सकता, कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को रोक ही सकता है। ग्लानि के पोषण के लिए ब्रह्मदेव की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रायश्चित को लेकर पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद को लिखिए। प्रायश्चित को लेकर पिता और पुत्र के बीच का संवाद इस प्रकार है। भारवी क्रोध और ग्लानि से भरकर अपने पिता श्रीधर की हत्या करना चाहता था। जब उसे पता चला कि उसके पिता की ताड़ना के पीछे उसकी शुभ कामनाएं और उसकी मंगल कामनाएं छिपी है, तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है, ग्लानि से भर जाता है, यानी कि गिल्ट में हो जाता है। उसने अपने पिता से कहा कि वह अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करना चाहता है। पिता कहते हैं कि पश्चाताप ही प्रायश्चित है। वह उसे माँ की सेवा कर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कहते हैं। भारवी कहता है कि माता की सेवा तो मेरे जीवन की चरम साधना है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र भारवी जीवित रहे तो उसे आपको दंड देना ही होगा। पुत्र के बहुत कहने पर मजबूर होकर श्रीधर पिता जो हैं उसे दंड देते हैं। दंड स्वरूप 6 माह ससुराल में जाकर सेवा करने और उनके जूठे भोजन पर अपना पालन पोषण करने के लिए कहते हैं, और भारवी ये सहर्ष स्वीकार कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारवी ने अपने पिता से किस प्रकार का दंड चाहा और उसे क्या दंड मिला? भारवी बदले की आग में जलते हुए अपने पिता की हत्या करना चाहता था। पिता की प्रताड़ना के पीछे उसकी मंगलाओं कामना को पता चलने पर वह लज्जित होता है। उसने अपने पिता से तलवार से उसका मस्तक काटने को कहता है, जिससे उसकी ग्लानि भी कट जाए। मगर पिता कहते हैं कि पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है। वे भारवी को क्षमा कर देते हैं। भारवी कहता है कि पाप के लिए न सही, उसके प्रायश्चित के लिए तो कुछ न कुछ दंड उन्हें देना ही चाहिए। वह कहता है कि यदि आप दंड देंगे तो ही मैं जिंदा रहूंगा, और उसके बाद उसके पिता बेटे से मजबूर होकर उसे दंड देते हैं। दंड स्वरूप उसे अपने ससुराल में जाकर 6 महीना उनके जूठे भोजनों पर पालन पोषण करने को कहते हैं। आपका भारवी जीवित रहेगा यह कहकर, और वो जूठे भोजनों पर पालन पोषण करने के लिए अपने आप को वो तुरंत ही ससुराल के लिए निकल पड़ता है। कठिन शब्दार्थ यानी कि हार्ड वर्ड। प्रतिशोध यानी कि प्रतिकार, बदला लेना। धारणा यानी विचार। ताड़ना यानी डांट डपट करना। व्याकुलता, चिंता, विद्वता, पांडित्य। अतिक्रमण करना अर्थात सीमा लांघना। दंभी का अर्थ होता है घमंडी। उग्र यानी कि तेज। परिहास यानी किसी का मजाक उड़ाना। व्यथित बहुत दुखी। पतित यानी कि गिरा हुआ। देशांतर देश छोड़कर जाना। भर्त्सना किसी की भर्त्सना करना यानी कि निंदा करना। उत्तरदायी जिम्मेदारी। मीमांसा विचारपूर्वक तत्व निर्णय। वार्तालाप बातचीत। उद्विग्नता बेचैनी। कृतज्ञ सफल संतुष्ट होना। प्रफुल्लित यानी कि खुश होना, खिला हुआ। अंकुश नियंत्रण रखना। ग्लानि यानी कि दुख गिल्ट, खेद करना। झंझा तेज हवा। वांछित इच्छित। लाक्षित यानी कि कलंकित। जघन्य यानी कि बहुत बुरा। विद्वत मंडली यानी कि विद्वानों की सभा। शूल यानी कि काटा। ग्रीवा यानी कि गर्दन। कुछ पात्रों का चरित्र चित्रण देखते हैं, यानी कि शॉर्ट नोट्स, या जिसको आप टिप्पणी भी समझते हैं। महापंडित श्रीधर, सुशीला और महाकवि भारती। पहले महाकवि पंडित श्रीधर। श्रीधर संस्कृत के महापंडित थे। उनका पुत्र महाकवि था और वह शास्त्र में
पंडितों को पराजित करता जा रहा था। इससे उसका अहंकार बढ़ता जा रहा था। उसे अपनी विद्वता का बहुत घमंड हो गया था। श्रीधर अपने पुत्र को सही राह पर लाना चाहते थे, इसलिए वो अपने पुत्र को बड़े ही कड़े शब्दों में ताड़ना देते हैं, क्योंकि वो उसका भला चाहते हैं। अहंकार जो है व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है, और वे एक आदर्श पिता का फर्ज निभाते हुए अपने पुत्र को सही राह पर लाने के लिए ताड़ना देते हैं। उनका पुत्र उन्हें गलत समझता है, लेकिन अपने पिता के उद्देश्य का पता चलने पर वो बहुत लज्जित होता है। वो अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करना चाहता है। इस तरह श्रीधर का चरित्र जो है उच्च कोटि का है। सुशीला महापंडित श्रीधर की पत्नी और महाकवि भारवी की माता है। अपने विद्वान पुत्र पर पिता की तरह इसे भी गर्व है। वह अपने पुत्र भारवी के घर न लौटने के कारण बहुत ही दुखी रहती है। वह पुत्र शोक में सो नहीं पाती। वह मानती है कि यदि पुत्र के लिए माँ की ममता मूर्खता है तो ऐसी मूर्खता मुझ पर सदा बनी रहे। पति के समझाने पर भी पुत्र मोह उसका कम नहीं होता है। पुत्र के मोह में वह अपने पति से भी काफी वाद विवाद करती है, परंतु अपनी मर्यादा में रहकर अपने पति धर्म को निभाती है। महाकवि भारवी संस्कृत के महाकवि थे, जो आगे चलकर कीर्तार्जुनीय महाकाव्य की रचना करते हैं। भारवी शास्त्र में पंडितों को पराजित करते हैं। उनके अंदर पंडितों के हरा कर एक अहंकार जो है बढ़ता जा रहा था। उन्हें अपनी विद्वता का बड़ा ही घमंड होता जा रहा था। उनका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा था। उनके पिता श्रीधर भरी सभा में उन्हें ताड़ते हैं। भारवी उसे बदला लेना चाहता है। जब भारवी को पिता का उसके प्रति मंगल कामना का पता चलता है तो वे विचलित हो जाते हैं। अपनी गलती पर पछताते हुए पिता से दंड मांगते हैं। इस तरह भारवी के चरित्र का पता चलता है कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। वे पिता द्वारा दिए हुए दंड को सहर्ष स्वीकार करते हुए पालन करने की आज्ञा मानते हैं। छात्रों, सेकेंड पीयूसी का ये पार्ट, अंतिम पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि जितना भी वीडियो मैंने अब तक डाला है, हर एक लेसन का वीडियो डाला, आपको पसंद आया होगा और आप उसे देख रहे होंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको मदद मिल जाए। और सचमुच आपको अगर मेरी मेहनत और मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और भगवान आपको आपकी परीक्षा में आपको सफलता दे।